हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिनक्स सिस्टम पे। आपको किसी भी यूज़र को अगर आपने एक प्रिविलेज्ड यूज़र बनाना है, मतलब कि एक काइंड ऑफ एडमिन बनाना है, तो आप कैसे कर सकते हो इस अपने लिनक्स सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने टर्मिनल पे हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं हु एम आई टाइप करूँगा सबसे पहले। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा भाई, मैं राइट नाउ एस शर्मा नाम का जो यूज़र है हमारे सिस्टम पे, उसके साथ लॉग्ड इन हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सिस्टम पे कुछ फाइल्स होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं स्पेसिफिक यूजर्स पे, लाइक रूट यूजर होते हैं या फिर जो एडमिन अकाउंट्स होते हैं, वही उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर वही एडमिन अकाउंट्स जो हैं वही कोई नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ एडमिन के टास्क हैं जो नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हु एम आई करता हूँ, तो मैं नॉर्मल यूजर हूँ, एक एस शर्मा नाम का यूजर हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल कमांड डालूं यूजर ऐड, और यहाँ पे अगर यूजर क्रिएट करूं बॉब नाम का, तो यहाँ पे मेरे को एरर आ जाएगा भाई, परमिशन डिनाइड, के एस शर्मा नाम की यूजर के पास परमिशन नहीं है ये वाली कमांड रन करने की, यूजर ऐड की। या फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम पे एक फाइल होती है स्लैश ई टी सी स्लैश शेडो नाम की, जहाँ पे आपकी यूजर के सारे पासवर्ड्स जो होते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, हैश्ड फॉर्मेट में स्टोर्ड होते हैं। तो अगर मैं इसको कैट करने की कोशिश करूँ, तो मेरे को यहाँ पे फिर से एरर आ गया, परमिशन डिनाइड। तो परमिशन डिनाइड इसलिए क्योंकि अगर मैं एल एस डैश एल करके स्लैश शेडो, तो परमिशन डिनाइड इसलिए यहाँ पे आपको जैसे कि परमिशन दिख रही है भाई, इसका ओनर कौन है और इसका जो ग्रुप ओनर है कौन है, रूट है, जो कि एडमिन अकाउंट होता है हमारे लिनक्स सिस्टम पे। तो एज ए नॉर्मल यूजर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो उन सिनेरियोज में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूट बनना पड़ेगा। तो आप रूट कैसे बनते हो, एस यू कमांड होती है स्विच यूजर की, और उसके बाद आप सिंपल यूजर का नाम डालते हो जिसके अंदर आप स्विच करने वाले हो। तो मैं रूट बनना चाहता हूँ। यहाँ पे एस यू डैश एस यू स्पेस रूट करूंगा, एंटर मारूंगा, तो ये मेरे को पासवर्ड मांगेगा रूट अकाउंट का। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ पे हु एम आई करता हूँ। अब मैं रूट बन चुका हूँ। तो इस तरीके से हम यूजर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो एस यू कमांड डाली हमने और रूट किया, और हम स्विच यूजर कर गए। अब अगर मैं दोबारा एस शर्मा बन जाऊं, और यहाँ पे एक कमांड सिखाता हूँ मैं जिसको हम बोलते हैं सूडो कमांड। तो सूडो कमांड क्या करती है, सूडो कमांड हमको काइंड ऑफ एज अ यूजर रूट प्रिविलेजेस दे देती है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैं कैट स्लैश ई टी सी स्लैश शेडो कर रहा था, तो मेरे को परमिशन डिनाई का एरर आ रहा था, राइट। पर अगर मैं सूडो कमांड के साथ इसको रन करूं, और अगर मैं कमांड कुछ ऐसे डालूं सूडो कैट स्लैश ई टी सी स्लैश पासवर्ड, तो यहाँ पे सूडो क्या कर रहा है, सूडो बेसिकली हमारे शेल को बता रहा है, हमारे सिस्टम को बता रहा है कि भाई इस कमांड को, कैट कमांड को, इतने हिस्से को विद सूडो परमिशन रन करो। सूडो परमिशन कौन सी होती है, रूट परमिशंस के साथ रन करो इसको। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ एंटर, तो ये मेरे को पासवर्ड मांगेगा, एस शर्मा का पासवर्ड दो, और एंटर, और इसने मेरे को जो मेरी फाइल थी उसका आउटपुट दे दिया। तो इस तरीके से आप सूडो की हेल्प से किसी भी कमांड को रन कर सकते हो अपने सिस्टम पे। पर अब यहाँ पे एक कैच है कि जितने भी यूजर्स होते हैं हमारे सिस्टम पे वो सारे सूडो नहीं होते, सूडोअर्स नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्या करता हूँ, रूट बन जाता हूँ सबसे पहले, और हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं नया वाला। और यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ यूजर ऐड बॉब नाम का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे हम, और बॉब का पासवर्ड रख देते हैं, पासवर्ड बॉब सिप्स का पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे सिस्टम पे एक बॉब नाम का यूजर है, तो मैं एस यू करके बॉब बन जाता हूँ यहाँ पे, हु एम आई करता हूँ, तो यहाँ पे दिख जाएगा बॉब। अब फॉर एग्जांपल वो सेम कमांड अगर मैं सूडो से रन करूँ स्लैश ई टी सी स्लैश शेडो, तो मेरे को पासवर्ड मांगेगा बॉब का, पासवर्ड डाल देते हैं। मेरे को यहाँ पे आ गया भाई, बॉब इज नॉट दी सूडोअर्स
नॉट इन दी sudoers फाइल। तो इसका मतलब क्या है कि भाई बॉब जो है sudoers नाम की जो फाइल है उसका पार्ट नहीं है, उसका पार्ट बनना पड़ेगा बॉब को, अगर बॉब एडमिन प्रिविलेजेस चाहता है, एडमिन परमिशंस चाहता है किसी भी कमांड को रन करने के लिए। तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हो, उस सिनेरियो में हमारे सिस्टम पे एक फाइल होती है जिसको हम sudoers फाइल बोलते हैं, या vsudo फाइल भी बोल देते हैं उसको। उस फाइल को के अंदर आपकी परमिशंस होती हैं, भाई कौन कौन से यूजर जो हैं वो उनको एडमिन परमिशंस हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने एक बॉब यूजर बनाया, मेरे को इसको एडमिन परमिशंस देनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एज अ रूट जाऊंगा बस सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं रूट बन गया। अब मैं एक फाइल एक्सेस करूंगा, नैनो कमांड से एक्सेस कर लेंगे उसको, स्लैश ई टी सी स्लैश sudoers, ये हमारी फाइल होती है। तो स्लैश ई टी सी हमारी डायरेक्टरी है और उसके अंदर एक फाइल होती है sudoers, तो इसको एक्सेस करूंगा मैं। तो यहाँ पे ये हमारी फाइल क्रिएट होगी। तो अगर इस फाइल के अंदर मैं स्क्रॉल डाउन करूं, तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहा हूँ, उसको ढूंढ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ इस फाइल के अंदर ये वाला हिस्सा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है रूट, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड्स एनीवेयर, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि रूट दिखाया है, रूट यूजर है, ऑल, ऑल का मतलब है रूट जो अकाउंट है वो कुछ भी कर सकता है सिस्टम पे, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इस फाइल के अंदर रूट को ऑल की परमिशन मिली हुई है कमांड रन करने की। अब मैं फॉर एग्जांपल बॉब को भी वो सेम परमिशन देना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी बॉब यूजर नेम डालूंगा और यहाँ पे कर दूंगा ऑल इक्वल्स टू सेम जो रूट के दिए दिया हुआ है ऊपर वो कर लेंगे हम, और ऑल। अब मैं इसको कर दूंगा सेव, एग्जिट। ठीक है, और अब स्विच कर लेते हैं बॉब में दोबारा, हु एम आई करता हूँ, इतना हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं सूडो कमांड यूज करके स्लैश ई टी सी स्लैश शेडो नाम की जो फाइल है उसको ओपन करता हूँ यूजिंग बॉब, तो मेरे को पासवर्ड मांगेगा बॉब के लिए, और यहाँ पे मेरे को कैट डालना था, सॉरी, कैट स्लैश ई टी सी स्लैश पासवर्ड। तो यहाँ पे हमारी विद बॉब ये वाली फाइल ओपन होगी जो कि पहले नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी अकाउंट को एडमिन अकाउंट बना सकते हो अपने सिस्टम पे यूजिंग नैनो एडिटर। तो हमने नैनो एडिटर के साथ क्या किया, जो हमारी स्लैश ई टी सी स्लैश सूडोर्स की फाइल थी उसको एडिट किया। तो ये तो हो गया वन ऑफ द वे। पर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा होती है कि आप एक यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड करो, उस ग्रुप को परमिशंस दो। तो हमारे सिस्टम पे एक ग्रुप होता है व्हील नाम का, व्हील नाम का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप बाय डिफॉल्ट असाइंड होता है sudoers फाइल्स के अंदर। तो अगर कोई भी यूजर व्हील नाम के ग्रुप के अंदर होगा तो उसको एडमिन प्रिविलेजेस होंगी। तो चेक करते हैं कैसे चेक करना है हमको कि भी व्हील ग्रुप है कि नहीं sudoers फाइल के अंदर कि नहीं। तो हम दोबारा करेंगे नैनो स्लैश ई टी सी स्लैश sudoers, और यहाँ पे हम दोबारा नीचे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमने वाव ऐड किया था। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम पे 10 यूजर्स हैं जिनको सूडो परमिशन चाहिए, तो उस सिनेरियो में आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। ये काइंड ऑफ मतलब कर सकते हो पर वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, यहाँ पे आपके पास लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी, अलाउ पीपल इन ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स। तो मतलब कि कोई भी यूजर इस व्हील नाम के ग्रुप के अंदर होगा वो सारी कमांड्स रन कर सकता है। तो इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस सिनेरियो में इस फाइल को एडिट करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल उस यूजर को व्हील ग्रुप का पार्ट बना दो, वो यूजर को सूडो परमिशंस मिल जाएंगी। तो वो करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये फाइल चेंज कर दी, यहाँ से हमने बॉब हटा दिया, तो इसको एग्जिट कर लेते हैं और हम बन जाते हैं एक बार दोबारा बॉब, और सूडो कमांड से दोबारा शेडो फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इसने मेरे को अब एरर दे दिया, बॉब इज नॉट इन दी सूडोर्स फाइल। ठीक है, एज वी एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे मैं रूट बन जाता हूँ दोबारा एक बार।
और अब हम बॉब को उस यूजर के उस ग्रुप के अंदर डाल देंगे व्हील नाम के, और उसके बाद बॉब को ऑटोमेटिकली परमिशन मिलेंगी क्योंकि व्हील नाम के ग्रुप को परमिशन मिली हुई है, राइट? तो किसी भी यूजर को किसी ग्रुप के अंदर कैसे डालते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, यूजर मॉड डैश लोअर ए, क्योंकि हम अपेंड करने वाले हैं, हम नहीं चाहते बॉब जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के अंदर है वहां से रिमूव हो जाए, तो ए जरूर यूज करना है। अपर केस जी, व्हील ग्रुप का नाम, और उसके बाद जिस यूजर को डाल रहे हैं उस यूजर का नाम, एंटर, दैट्स इट। अब मैं बॉब बन जाता हूँ दोबारा, ठीक है, वो एम आई कर लेते हैं एक बार, हम बॉब है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा सूडो कमांड से उस फाइल को कैट करके देखता हूँ, मेरे को यहाँ पे सिंपली रिजल्ट्स मिल गए विदाउट एनी एरर्स। क्यों? क्योंकि बॉब हमारा व्हील ग्रुप का पार्ट है, और व्हील ग्रुप को सूडो परमिशंस है। ये कैसे पता चला हमको? हमको पता चला स्लैश etc स्लैश सूडोर्स जो फाइल थी उसमें जाके, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सूडोर्स जो फाइल थी उसमें जाके हमको ये पता चला, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्हील जो है वो, अगर व्हील ग्रुप के अंदर कोई भी यूजर है उसको सिंपली सारी कमांड्स रन करने को मौका मिलेगा, उसको कोई इशू नहीं आएगा उसमें, या फिर यूजर को आप सीधा यहाँ पे ऐड कर दोगे, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा ये होती है किसी ग्रुप को परमिशंस दो और उस यूजर को उस ग्रुप के अंदर डाल दो। इस तरीके से आप मल्टीपल यूजर्स को मैनेज कर सकते हो और परमिशंस को मैनेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम किसी भी नए यूजर को सूडो की परमिशन दे सकते हैं, रूट की परमिशन दे सकते हैं, और कैसे हम यूजिंग ग्रुप्स हम पता लगा सकते हैं भी कौन से ग्रुप को sudoers फाइल के अंदर परमिशंस हैं। तो ये काइंड ऑफ इस वीडियो के अंदर हमने देखा, और ये काइंड ऑफ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए जब भी आप लिनक्स एडमिन के टास्क कर रहे हो, आप हमेशा रूट अकाउंट नहीं यूज करते। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप रूट अकाउंट यूज करो किसी भी चीज़ के लिए। तो हमेशा ये होता है कि भी आप डिफरेंट अकाउंट यूज करो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट परमिशन लेवल के लिए। हमेशा सेम अकाउंट ही आप हर चीज़ के लिए नहीं यूज़ करते, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसे न्यू यूज़र बनाना है, कैसे उसको परमिशंस देनी है, कैसे परमिशंस मॉडिफाई करनी है रूट की। तो इस वीडियो में हमने वो समझा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।